हिंद नमस्कार। आप देख रहे हैं DK न्यूज मीडिया। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराता हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत मंडल अध्यक्षों में एक नाम उनका भी है। हमारे कस्बे से पड़ोसी ग्राम सिमरा से ताल्लुक़ रखने वाले अनुज सिंह चौहान जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अनुज भाई, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आपको जो पार्टी ने मंडल अध्यक्ष बनाया है, आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। पार्टी ने बहुत ही विश्वास करके ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि निकट बहुत जल्द ही 2027 का चुनाव संगठन उसी के मद्देनज़र ये सारे संगठन की तैयारी कर रहा है। आपके पास बहुत पुराना अनुभव है। आपने पार्टी जो अपनी कतई धरातल पर थी तब से आपने संघर्ष किया है। आपको काम करने की क्षमता है, आपको नई जिम्मेदारी मिली है। क्या आप किस तरीके से काम करेंगे पार्टी के लिए? भाई, पार्टी के लिए बात पार्टी की है तो पार्टी को हम अपने जो नया दायित्व हमको दिया गया है, पार्टी ने बहुत ही विश्वास करके हमें नवीन जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपने पूरे लगन मेहनत निष्ठापूर्वक बूथ स्तर तक जो हमारा बूथ का काम होता है और मंडल की टीम मिलकर, हम सभी लोग मिलकर बूथ स्तर का संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारी विधानसभा में मैं अपने मंडल को सर्वश्रेष्ठ पर मंडल लाने का प्रयास करूंगा। अगर बात की जाए संगठन की, तो आप जो है कितने दिनों से पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ काम कर रहे थे? जैसा कि आपने सही पूछा, मैं छात्र राजनीति से ही 2004 में पहले छात्र राजनीति से जुड़ा। उसके बाद मेरा परिवार संघ परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ और संघ परिवार में मैं कई बार कार्यक्रम में हिस्सा रहा मेरा। और 2004 में सबसे पहले 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, शाहबाद लोकसभा थी, मैं वहाँ नामांकन में रहना हुआ। वहीं से मेरी राजनीतिक पारी आप शुरुआत माने। उसके बाद मैं कई बार बूथ अध्यक्ष भी, उसी बीच बूथ अध्यक्ष भी बनाया गया। और 2007 में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हम पर विश्वास जताते हुए पसिगमा का मंडल अध्यक्ष 2007 में नियुक्त किया। आगे कई ऐसे दायित्वों का निर्वहन धीरे धीरे, जैसा काम मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, उसी हिसाब से आगे पार्टी ने हमें नई जिम्मेदारी मिलती रही। जब पार्टी विपक्ष में होती है तो कार्यकर्ताओं के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, आंदोलनों को लेकर, संघर्ष को लेकर। आपने जो पार्टी आपकी विपक्ष में थी, काफ़ी दिन विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही, आपने उस दरमियान कितने आंदोलन, कितने संघर्ष किए? 2007 में जब युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा, उसमें हम लोग, मेरी पार्टी विपक्ष में काम कर रही थी और कई कार्यक्रमों में मंडल पर, विधानसभा में और ज़िले पर, जिला युवा मोर्चा के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता था, हम लोग मंडल स्तर पर कार्यक्रम, जो कार्यक्रम पार्टी द्वारा बताए जाते थे, धरना प्रदर्शन, घेराव, ऐसा कार्यक्रम हम लोग अपनी टीम के साथ करते थे। और उसके उसी अच्छे प्रदर्शन, अच्छे संगठन को मजबूत करने के कारण पार्टी ने, युवा मोर्चा ने हमें 2009 में ज़िले में दायित्व जिला मंत्री के नाते सौंपा गया। संगठन में आपने किन किन पदों पर अभी तक जो है सुशोभित होकर काम किया है? कौन कौन संगठन ने आपको पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी है? सबसे पहले तो मुझे 2007 में युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया। उसी बीच हमारी विधानसभा का, क्योंकि पूरे ज़िले में संगठन का विस्तार हुआ, उसमें विधानसभा में कई मंडल बढ़ाए गए, जिसमें मकसूदपुर मंडल बनाया गया। पसिगमा के बाद मकसूदपुर का भी अध्यक्ष रहा। उसी बीच 2009 में मेरा युवा मोर्चा में नई जिम्मेदारी हमको दी गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे अध्यक्ष के नाते हमने दूसरे अपने कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी। 2009 में जब हम युवा मोर्चा अध्यक्ष बने, उसमें हम कई बार विधानसभा, लखनऊ और ज़िले पर कई धरना प्रदर्शनों और घेराव में हिस्सेदारी मेरी अच्छी भूमिका रही। जब विपक्ष में धरना प्रदर्शन और घेराव होते हैं, उसमें बहुत से कार्यकर्ता जेल भी जाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा जो है वो हुआ? हाँ, हम लोगों को जिला कार्यालय से गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया था। उसमें हम लोग गए थे। हमारे कई ज़िले के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो अभी इस समय वर्तमान में मेन बॉडी में प्रदेश पर भी काम कर रहे हैं, और इस समय ज़िले में जिला अध्यक्ष जो मेन बॉडी टीम है, उसमें भी कई कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप संगठन के प्रति काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। आगे भविष्य की राजनीति में कोई चुनाव वगैरह लड़ने की कोई आपकी इच्छा है क्या? नहीं, पार्टी का जैसा दिशा निर्देश
मेरा तो मकसद सिर्फ पार्टी के संगठन को काम करने की इच्छा है और मैंने 2009 में जो जिम्मेदारी दी उसकी संगठन को मजबूत के लिए 2013 में फिर जब दोबारा ज़िले का विस्तार हुआ संगठन युवा मोर्चा का, पुनः मुझे जिला मंत्री के नाते दायित्व दिया गया। उसमें हम कई बार प्रदर्शन में हमारे अध्यक्ष के नाते अध्यक्ष के साथ अपने टीम के साथ लखनऊ में ज़िले पर प्रदर्शन रहा। 2013-14 में एक संसद घेराव जिसमें हम अध्यक्ष जी के साथ अपनी टीम के साथ दिल्ली संसद घेराव में भी उपस्थित रहा। अपनी टीम के साथ संसद घेराव में भी हम लोग गए और लंबा कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल जो हमारा जिला मंत्री का रहा, लंबा कार्यकाल रहा। युवा मोर्चा के नाते कई विधानसभा की हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई, कई कार्यक्रमों के जिले के संयोजक के नाते कई कार्यक्रमों की भूमिका की जिम्मेदारी दी गई। आपने अभी तक जो है काफ़ी वरिष्ठ लोगों के साथ उनके नेतृत्व में काम किया, अब आपको नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका नेतृत्व किस प्रकार का रहेगा? कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को सबको साथ में ले चलने का मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। दूसरा है कि आगे भी हमें ज़िले में जिला महामंत्री के नाते हमें जिम्मेदारी युवा मोर्चा में प्रमोशन हुआ, जिला महामंत्री के नाते कार्यकाल हमारा काम करने का अवसर मिला और जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाए वैसे वैसे नई जानकारी संगठन के माध्यम से प्राप्त होती रही और जिला महामंत्री के नाते लंबा कार्यकाल रहा जिसमें हम कई कार्यक्रमों में हिस्सेदारी रही। एक और आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 13-14 में एक हमारे युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारत से युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को एक तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखा गया, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए। उस कार्यक्रम में मेरी हिस्सेदारी रही। मैं मोहम्मदी विधानसभा से तिरंगा यात्रा के जो कार्यक्रम था उसमें मैं जम्मू कश्मीर में मेरा रहना हुआ और उसके बाद युवा मोर्चा की जो भी जिम्मेदारियां रहीं बखूबी संगठन को मजबूत करने का काम किया। बाद में जो अन्य जिम्मेदारियां रहीं वो भी आपको आगे जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी आपको धीरे धीरे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन की राजनीति पर मजबूती से काम करती है। अब आपको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, आपके नीचे जितने भी उनके प्रकोष्ठ और मोर्चे होते हैं वो उनका विस्तार और संगठन आपको ही बनाना है। आप काफ़ी लंबा क्षेत्र है आपका बरबन मंडल, किस तरीके से आप उनका विस्तार करेंगे? कुछ नए लोगों को जगह देंगे या पुरानी ही जो टीम है उनका ही विस्तार करके? नए युवकों भी मौका, हम कार्यकर्ताओं को वार्ता करने के बाद अपने जो वरिष्ठ लोगों के साथ बैठने के बाद नए लोगों को पुरानी टीम से मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे और सारे जो भी मैं पहले तो मेन बॉडी का कार्यक्रम जो भी आ रहे हैं, बाकी आगे का कार्यक्रम जो मोर्चों का है वो जिले से जैसा दिशा निर्देश दिया जाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। मैंने पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि हमें बरबर मंडल कैसे मजबूत करना है। अपने मंडल अध्यक्ष जो हमारे निवर्तमान उनके साथ, उनकी टीम के साथ जो उन्होंने हमें टीम नए कार्यकाल में दी है उस टीम को हम लोग साथ में लेकर पूरे मंडल को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आशा विश्वास निष्ठापूर्वक सर्व समाज को साथ में लेकर काम करने का प्रयास करेंगे। आप अभी नए मंडल अध्यक्ष बने हैं और 2028 में विधानसभा का चुनाव हो, आपके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, आपके ही कार्यकाल में वो शायद चुनाव भी हो। कितना बेहतर पार्टी के लिए आप काम करेंगे? कितने वोटों से बरबल जो है उसके अंदर मार्जिन रहेगा आपका पुराने अब की नए का? प्रयास यार मेरा रहेगा कि जो हमारा पुराना फल आया था, जो पुराना रिजल्ट आया था उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि कार्यकर्ता हमारे साथ 100% काम करने का प्रयास करेंगे। मेरी जो वार्ता होती रहती है दिन पे लगभग बराबर संपर्क में रहते हैं और सब कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ता से परिचय हमारा है, बहुत पहले से क्षेत्र में रहते हैं इसीलिए सबसे परिचय है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सब लोग मिलकर हम लोग बरबर मंडल को अच्छे रिजल्ट में लाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नवमनोनीत मंडल अध्यक्ष अनुज सिंह चौहान थे। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक पार्टी के प्रति काम किया है। इन्होंने कई दायित्वों पर जिला महामंत्री, जिला मंत्री, मंडल प्रभारी के नाते बूथ अध्यक्ष तक इन्होंने काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत की है। बता रहे हैं हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करने का इनके पास काफ़ी अनुभव है। सभी लोगों के दिशा निर्देश पर काम किया जाएगा। पार्टी के प्रति मेहनत और वफादारी से काम करेंगे।